हेलो गाइस, कृपया हमारे चैनल गुरु ट्यूटोरियल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कंपटीशन एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ, साइंस और रीजनिंग की सरल और सटीक तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखें तथा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। न्यू टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट न्यू टॉपिक है। इसमें देखो स्क्वायर मीन्स क्या होता है, हिंदी में बोले तो वर्ग होता है और वर्गमूल। ये एक्चुअली में होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं ना। वर्ग मीन्स क्या होगा, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि 2 है, इसका वर्ग बोले तो 2 का वर्ग बोले तो स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है। इसको कैसे निकालते हैं, 2 लिखे उसके घात 2 लिख दिए, तो इसका वर्ग का मतलब ये होता है घात 2 लिख दिए, है ना। वर्ग मीन्स होता है पावर 2। ओके, तो कितना हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में 2 का पावर 2 मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 बोले तो 4। ओके, इसी टाइप से 3 का स्क्वायर बोले या 3 का वर्ग बोले कितना होगा 3 का घात 2। इसका मतलब क्या हो गया, 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई या गुणा करना है, 3 गुणित 3। यहाँ पे 3 गुणित 2 नहीं कर देना है, समझ गए। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे लगता है कि ये दोनों को आपस में गुणा किया है, बट ऐसा नहीं है। इसका पावर 2 है, इसका मतलब जो है इसका डबल रोल है। ओके, ठीक, तो 3 इंटू 3 मीन्स 3 गुणित 3 कितना होता है 3 तिया 9। इसी टाइप से 4 का वर्ग निकाल सकते हैं अपन। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू होगा 16। समझ में आया। इस पैटर्न में आगे बढ़ते जाएगा। 5 का स्टेप से निकालेंगे तो 25 हो गया। ओके, 6 का निकाले स्टेप से तो 36 आ गया। 7 के निकालेंगे स्टेप से निकालना, 7 7 जब 47 49 होता है, स्टेप से निकलते जाएगा। ठीक, ये तो हो गया सिंपल मेथड, है ना। अपने को वर्ग क्या होता है वो समझना था यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं वर्गमूल क्या होता है या स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट उसका जस्ट अपोजिट कर लो। अपोजिट बोले तो उल्टा, जैसे 4 का वर्गमूल बोला, ठीक, तो 4 का वर्गमूल इसका जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। 4 का वर्गमूल, देखो 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं अपन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको वर्गमूल शब्द को हटाएंगे जैसे, तो 4 का वर्गमूल का चिन्ह ऐसे डालते हैं, हो गया। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, इसको जो है निकालोगे तो इसको एलसीएम वाला मेथड से निकालना रहता है। सिंपल मेथड पहले बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट वाला मेथड बाद में बताऊँगा। ओके, सिंपल वाला मेथड में कैसे निकालते हैं, ये जैसे 4 है या 4 है, इसका जो है सबसे पहले एलसीएम वाला मेथड क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड स्टेप से जो है फ्रैक्शंस निकालेंगे इसमें, तो 2 का कितने बार में डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़ में आएगा 2, 2 1 कम 2, तो 4 को कितना में तोड़े हैं 2 गुणित 2 गुणित 1, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 1, 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो 1 को भूल ही जाओ यहाँ। तो 2 गुणित 2 आया। ठीक, तो हम वर्गमूल 4 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 गुणित 2। अब देखो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है 2 छुपा रहता है ना। तो 2 मतलब यहाँ पे 2 2 का जोड़ी बन जाएगा, तो ये जो है चिन्ह हट जाएगा, बोले तो घर से निकल जाएगा, है ना। ये घर है समझ लो। ठीक, तो यहाँ पे 2 ठो जोड़ी बना ना 2 का, ठीक, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, एक ही ठो, 2 ठो की जगह में 1 ठो लिखना है 2, और ये ऊपर का छतरी हट जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आया 2 आया। ठीक, इसी टाइप से दूसरा निकाल के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है 64 दिया है का वर्गमूल, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो कैसे इसको स्टेप से लिखेंगे, इस रूप में लिखना है तो 64 ऐसे 64 हो गया। अब इसको जो है तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, तो कैसे होगा, 64 को ऐसे लिख लो। अब इसके सबसे देखो, इसका डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, बेसिक रूल होता है कि हमको सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करना है, 1 को छोड़ के, है ना। 1 से तो सब कोई डिवाइड होता है या भाग होता है ना। तो 1 से बड़ा कौन होता है 2, तो 2 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। 2 से भाग नहीं जाएगा तभी 3 में या 3 में आना है।
ठीक, तो 2 से जा रहा है क्योंकि आखिरी में इकाई में 4 है जो कि क्या बोलते हैं, सम संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा ही, है ना। तो 2 के टेबल में कितना बार में आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसको भी कर सकते हो 2 के पहाड़ा में, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, 3 था तो 2 1 कम 2 हो गया, फिर यहाँ से 1 इधर जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 छक्के 12, है ना। फिर 2 के पहाड़ा में आएगा 2 अट्ठे 16, 2 के पहाड़ा में 2 चौक 8, फिर 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। तो 64 को कैसे कैसे लिख सकते हैं अपन, 64 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित इस टाइप से। कितना ठो है, 2 है, 1 2 3 4 5 6, बोले तो 6 ठो, है ना। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इस टाइप से जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। कितना ठो हो गया, 1 ठो और लगेगा। ओके, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अपन, तो ये वर्गमूल के अंदर में रहेगा। कितना ठो 2 है, देखो कितना ठो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें देखो वर्गमूल में कितना कितना का जोड़ी बनाते हैं, बोला था 2 2 का पेयर बनाते हैं या जोड़ी बनाते हैं। ठीक, ये 1 2 3 ठो जोड़ी बना, बोले तो जब छतरी हटेगा ऊपर का तो कितना ठो 2 बचेगा, 1 2 3 ठो, 3 ठो पेयर है तो इस वजह से 3 ठो बाहर निकलेगा, बाकी सब हो गए, जोड़ी बन गया उन लोगों का। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई या गुणा कर दो, 2 दूनी 4 गुणित 2 एक ठो बच गया फिर से, फिर 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया, 64 का वर्गमूल 8 आया। हो गया ना। देखो ये तो एकदम सिंपल तरीका था। ठीक, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया सिंपल मेथड और इसमें थोड़ा लंबा टाइम भी लेता है। अब हमको शॉर्टकट मेथड सीखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम वगैरह में देखोगे तो उतना टाइम नहीं रहता अपने पास ये सब करने का, है ना। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, हम लोग थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 1 1 कम 1, है ना। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुणा किए, 2 दूनी 4 हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, चिल्लाना मत, थोड़ा कम करना है ना। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 चौक 16। 5 का वर्ग हो गया, मेरा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए ना, 5 का वर्ग हो गया 25, 5 पचे 25। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 8 का वर्ग हो गया 64, 8 8 64। 9 का वर्ग हो गया 81, बोले तो 81 होता है। और 10 का वर्ग बोले तो 10 दहम 100 होता है। अब देखो ये तो बेसिक लाइन ये है, इस बताने का मेरा मेन मकसद ये था। यहाँ पे देखो हम लोगों के पास नंबरिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 10 को इग्नोर मारते हैं, 0 लेते हैं इसके जगह में, है ना। तो इसमें से देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसमें जो है 2 3 7 और 8 ये चारों डिजिट हैं ही नहीं। कहाँ पे, इसके यूनिट डिजिट में, बोले तो इकाई संख्या में। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, कौन कौन सा नहीं है, बोला 2 3 7 और 8। 2 भी नहीं है यहाँ इकाई में, देख लो यहाँ से यहाँ तक। 3 भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। 7 भी कहीं पे भी नहीं है शुरू में इकाई में, बोले तो यूनिट डिजिट। और 8 भी, बोले तो 8 भी कहीं पे है नहीं है। मतलब जो है हम लोग जब कभी भी जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई संख्या में कभी भी 2 3 7 और 8 कभी नहीं आएगा। ठीक, ये पहला लॉजिक है। ओके, अब बच गया कौन कौन, अपने पास बचा है 1 4 5 6 9 और 0 फाइनली तो इतना बचा है। हो गया। अब इसमें से अपने को ग्रुपिंग करना है, किसमें 1 4 8 6 8 9 जो भी है, कौन कौन किसमें आता है। तो यहाँ पे 1 4 5 6 और 9 ये संख्याएं हुई, मतलब उसका हम लोग जो है पूरा जो है क्या, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, ये वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्या में ये सब होनी चाहिए। ठीक, बोले तो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कितना होना चाहिए, उसको इधर लिखते जाएंगे। सेकेंड साइड में हम लोग लिखेंगे
वर्गमूल का, वर्गमूल में क्या क्या आएगा वो देखना है ना। वर्गमूल को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या क्या आएगा उधर लिखना है। देखो किसी वर्ग का इकाई संख्या में ना, ये वाला वर्ग है, इसका इकाई संख्या में अगर एक रहा तो किस में एक आता है देख लेते हैं पहले। तो एक किस में आया? इसके इकाई में एक आया, इसके इकाई में एक आया, तो इसमें क्या है? 1 और 9। तो इसमें वर्गमूल में क्या आंसर में आएगा? 1 या 9 बोले तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक, ये तो फर्स्ट का हो गया। अब 4 को लिखते हैं। 4 ये वाला, 4 को यहाँ लिखते हैं। तो देखो 4 किस में आता है? ये वाला में आता है और ये वाला में आता है ना। तो इसका नंबरिंग कौन सा है? देखो वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, बोले तो 2 आएगा, है ना। तो इसके लिए कौन कौन सा नंबर हो गए? 8 और 2। ये हमेशा काम आएगा, इस वजह से ये सब, ये नंबरिंग मेन चीज़ याद रखना है अपने को। ठीक, अभी जो चार्ट बना रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ठीक, शॉर्टकट तरीका ट्रिक सीखना है। तो उसके बाद देखो 4 के बाद कौन बचा? 5 बच गए, है ना। तो देखो 5 किस में आता है? ओनली 5 में आता है ना। तो इधर क्या लिखेंगे? खाली 5। समझ में आया? कोई वर्ग संख्या इस टाइप से दिया है ना, तो इसको वर्गमूल निकालना है तो उसमें जो 5 आ सकता है वर्गमूल में, या तो फिर कुछ नहीं, ओनली 5 का होता है। उसके बाद कौन बच गया? 6 किस में है देख ले। ये वाला में है और ये वाला में है, बोले तो 6 और इधर से देखेंगे 4, 6 और 4, है ना। तो 6 किस में आता है? 6 में आता है, 6 और 4 में आता है। अब बच गया लास्ट में 9 किस में आता है? देख लो यहाँ से 9 कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये नंबर कौन सा है? 3 है और 7 है ना। तो यहाँ पे 3 और 7 अपने को इसी चीज़ को याद रखना है। ठीक, तो इसको पूरा मिटा रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे कॉर्नर में लिख दूंगा, उसके बाद इसके बेस में जो है अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।